अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल खमीस 19 रबीउल अव्वल 1445 हिजरी। आज जुमेरात का दिन है। अक्टूबर की 5 तारीख 2023। इंशाल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह फातिर आयत नंबर 18 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वला ताज़िरु विज़रतुन, और नहीं उठाएगा कोई उठाने वाला, विज़रा उखरा, दूसरे का बोझ। व इन तदउ मुस्खलतुन, और अगर बुलाएगा कोई बोझ लादा हुआ, इला हिमलिहा, उसे उठाने के लिए, ला युहमल मिन्हु शैउन, वो नहीं उठाएंगे उसमें से कुछ भी। वलो काना ज़ा कुर्बा, अगरचे कि वो अपने रिश्तेदार और खराबतदार ही क्यों ना हो। इन्नमा तुनज़िरु, इसके सिवा नहीं कि आप डराएंगे, अल्लज़ीना, उन लोगों को जो के यख़शौना रब्बहुम, डरते हैं अपने रब से, बिल गैबी, बिन देखे, व अक़ामुस्सलाता, और कायम करते हैं नमाज, व मन तज़क्का, और जो कोई तज़किया करता है, पाकीज़गी इख्तियार करता है, व इन्नमा यतज़क्का लिनफ़्सिही, तो दर हकीकत में वो तज़किया करता है या पाकी हासिल करता है अपने ही लिए, अपने ही नफ्स के लिए। व इलल्लाहिल मसीर, और अल्लाह ही के तरफ लौट कर जाना है। और कोई बोझ उठाने वाला किसी और का बोझ नहीं उठाएगा। अगर जो बोझ से लादा हुआ है वो बुलाएगा किसी को अपने बोझ को उठाने के लिए, वो हरगिज नहीं उठाएगा उसमें से कुछ भी, अगरचे कि वो अपना रिश्तेदार ही क्यों ना हो। और आप दर हकीकत में सिर्फ उन्हीं लोगों को डरा सकते हैं जो अल्लाह से डरते हैं बिन देखे, यानी अल्लाह को देखे बगैर ही अल्लाह से डरते हैं, उन्हीं लोगों को आप डरा सकते हैं। और जो कि, और दूसरी सिफत यह है कि वो नमाजों को कायम करते हैं। और जो कोई पाकीज़गी इख्तियार करता है, तज़किया नफ्स करता है, तो दर हकीकत तो अपने ही फ़ायदे के लिए, अपने ही नफ्स के लिए करता है, और अल्लाह के तरफ तमाम को लौट कर जाना है। अब यहाँ पर कितनी अच्छे अंदाज से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कोई बोझ उठाने वाला किसी और का बोझ नहीं उठाएगा। मतलब क्या है कि ये कल क़यामत का मामला है। दुनिया में तो हो सकता है माँ बाप औलाद की जो सो मुसीबतें और तकलीफ़ों को उठा लेते हैं, उनकी परेशानियों को जो सो झेल लेते हैं, उनके लिए उनकी खिदमत करते हैं, उनको जो सो माल और दौलत से मदद करते हैं। उसी तरीके से औलाद माँ बाप की करते हैं, भाई भाई का करता है मदद। इस तरीके से दुनिया में तो होता है। और फिर उसी तरीके से जैसे कि कोई हम देखते हैं रेलवे स्टेशन वगैरह पर कोई हमाली और हमाल वगैरह होते हैं जो कि बोझ उठाने वाले होते हैं, उनको कुछ उजरत देकर, उनको कुछ पैसा देकर अपना बोझ दुनिया में तो हम उठाने लगा सकते हैं। और जिनके पास माल और दौलत है वो अपना बोझ दूसरों से उठवाते हैं। लेकिन कल क़यामत में क्या होगा, अल्लाह ताला वाज़े तौर पर कह दे रहे हैं कि कोई बोझ उठाने वाला किसी और का बोझ नहीं उठाएगा। और जिसके सर पर बोझ है या जिसके आमाल की गुनाहों की गठरी है, वो अगर किसी अपने रिश्तेदारों को भी बुला ले तो उसका बोझ में से जरा सा भी कुछ भी नहीं उठाएंगे। तो मतलब क्या है कि, और ये बोझ से मुराद क्या है, नामे आमाल, गुनाहों का जो बोझ है, गुनाहों की जो गठरी है, वो हर एक को अपने अपने नामाल आमाल को, अपने अपने गुनाहों की गठरी को उठानी पड़ेगी। कोई किसी का मदद नहीं करेगा। कुरान तो कह दे कि वला ताज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, कि कोई बोझ उठाने वाला दूसरे किसी का बोझ नहीं उठाएगा। लेकिन आज हमारे मुल्कों में हमारी सोच और हमारी फिक्र क्या है, जैसा कि हम दुनिया में जो मालदार होते हैं, जिनके पास माल और दौलत होती है, वो कुछ अपना माल देकर लोगों से अपना बोझ उठवा लेते हैं। दुनिया में हमने यही कुछ समझ रखा है, और हमारे बुरे मौलवियों ने हमको यही कुछ झांसा दिला के रखा है कि भाई तुम क्यों परेशान होते हो, क्यों फिक्र करते हो, तुम्हारे पास दुनिया में माल है तो तुम हमारे तरफ कुछ माल खर्च कर दिया करो, कुछ हमको नजराने पेश कर दो, और फलां बुजुर्ग, फलां वली, फलां की जो सो नजरें नियाजें कर लो, फलां जगह पर कुछ इधर खर्च कर दो, वो कर दो, बस तुम्हारा मामला हो गया। कल क़यामत में वो तुमको सीधा रेड कारपेट वेलकम करके तुमको सीधा
जन्नत में ले जाया जाएगा, तुमको कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। ये हमको धोखा दिया गया है। लेकिन कुरान वाज़ेह तौर पर खोल खोल कर बयान कर रहा है कि कोई बोझ उठाने वाला किसी और का बोझ नहीं उठाएगा। यहाँ तक कि अपनी रिश्तेदारी क्यों ना हो, किसी को उजरत देकर बोझ पे उठाने की तो दूर, कोई रिश्तेदार जो दुनिया में हम देखते हैं कि रिश्तेदारियों में लोग कितनी कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां देते हैं, अपने आप को, माँ बाप जो सो अपना खुद का फायदा छोड़कर माँ औलाद की खिदमत करते हैं, उनके लिए उनका फायदा देखते हैं। ये सब कुछ तो दुनिया में होगा, लेकिन आखिरत में वहां पर ना माँ बाप औलाद के काम आएंगे, ना औलाद माँ बाप के काम आएंगे, ना बीवी शोहर का, ना शोहर बीवी के, कोई किसी का काम नहीं आएगा। बल्कि वो किसी को बुला भी लें कि आओ मेरी जरा मदद करो, मेरा बोझ थोड़ा सा उठा लो, वो नहीं उठाएंगे। बल्कि वो कहेंगे ये दुनिया में तो था कि हम तुम्हारी मदद कर सकते थे, लेकिन आज यहाँ पर कोई किसी की मदद नहीं करेगा। हर कोई बल्कि एक दूसरे से भाग रहा होगा। जैसे कि कुरान में अल्लाह ताला ने और वजाहत के साथ दूसरी जगहों पर उसकी मंजर कशी की है कि बीवी बच्चे शोहर से, शोहर बीवी से, माँ बाप औलाद से, औलाद माँ बाप से, हर कोई एक दूसरे से जो सो भाग रहे होंगे। कोई किसी की फिक्र नहीं कर रहा होगा, हर एक को अपनी अपनी लगी होगी। तो उस वक्त में अंदाजा करें जब कोई किसी का बोझ नहीं उठा पाएगा, इंसान का क्या हाल हो। आज हम दुनिया में देखते हैं, कभी हम रेल का सफर करना चाहते हैं, कभी कोई सफर में जाते हैं और वहां पर मिसाल के तौर पर कोई कूली और कोई मजदूर ना मिले हमको बोझ उठाने के लिए, और हम बस में भी ना हो कि हम उसको उठा सके, तो कितनी तकलीफ होती है, कितनी परेशानी होती है। थोड़े से सफर में थोड़ी दूर अगर हमको बोझ उठाकर ले जाना हो तो हमसे नहीं बन पाता है। तो कल क़यामत में वहां पर जबकि हमारी पूरी जिंदगी के बुरे आमाल होंगे, वो एक गठरी के शक्ल में और बोझ के शक्ल में बन कर आएंगे, और हमको हमारे कांधों पे और हमारे पीठों पर लाद दिया जाएगा और हमको कहा जाएगा कि उठाओ इसको, लेकिन हम नहीं उठा पाएंगे। किसी से मदद तलब करेंगे, कोई मदद करने को नहीं होगा, अगरचे के कोई रिश्तेदार भी ना हो। तो उस दिन के बचने के लिए आज हमको जो सो ऐसे आमाल करने हैं जिसके जरिए से गुनाहों का बोझ कम से कम तर हो और हमारे नेकियां, हमारे पल्ले में जो सो नेकियां इजाफा हो। क्योंकि अगर गुनाहों का बोझ होगा तो फिर हम जो सो उसको उठा नहीं पाएंगे। अब मुसीबत क्या है, गुनाहों के बोझ से जब हम कहते हैं तो हम समझते हैं कि सिर्फ धोखा, क्या कहते हैं कि नमाज नहीं पढ़ना, रोजा नहीं रखना, ज़कात नहीं देना या इस तरीके के चीज़ें, यही गुनाह है। ये तो गुनाह है ही है, इसका बोझ तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे आमाल है जिनको हमने कभी गुनाह समझा ही नहीं है, जिसको हमने कोई गलती समझा ही नहीं है। वो है आपस में एक दूसरे के हकूक की हुकूक तलफी करना, यानी हुकूक इबाद, जो इंसानों के आपस के जो हुकूक है ना, उसमें जो सो डंडी मारना या उसमें जो सो परवाह नहीं करना, ये तो हमने कभी उसको समझा ही नहीं। और उसमें क्या है, किसी का माल हड़प लेना, किसी को धोखा दे देना, धोखे से किसी का माल कब्जा कर लेना, और वो लोग जो जमीनें और जायदाद वगैरह को कब्जा करते हैं, भाई बहन का विरसे में जो सो हिस्सा नहीं देते हैं, या इस तरीके के जो कुछ होते हैं, औलाद के हक नहीं अदा करते, बीवी शोहर का नहीं अदा करती है, शोहर और बीवी का हक अदा नहीं करता है, माँ बाप औलाद के हक, औलाद माँ बाप के हक अदा नहीं करते, ये सब कुछ भी गुनाह है। ये सब कुछ का भी बोझ उठाना पड़ेगा। उसी तरीके से झूठ बोलना, धोखा देना, धोखे से लोगों को जो सो उनको कारोबार में झूठ बोल के धोखा दे के उनका माल हड़प लेना, उसी तरीके से गीबत, चुगली, हसद, ये सारे के सारे जितने बुराइयां हैं, इनका भी बोझ इंसान के लिए, उसके बुरे आमालों का बोझ कल क़यामत में उसको उठाना पड़ेगा। तो अगर इनका अंदाजा हो जाए किसी इंसान को, तो फिर इंसान की रूह कांपने लग जाए, उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए कि हम रोजाना आए दिन कितने ही ऐसे गुनाह करते रहते हैं, कितने ही हम जो सो एक दूसरे की गीबत कर लिया, चुगली कर लिया, किसी के बारे में लान तान कर दिया, किसी को नाराज कर दिया, किसी का कुछ, किसी का माल हड़प लिया, किसी की इज्जत पे हमला कर दिया, क्या क्या नहीं है जो हम अपने नाम आमाल में बुराइयों का और गुनाहों का बोझ लाते जा रहे हैं। तो अंदाजा करें और इससे हम घबरा कर, फिक्रमंद होकर, जहां तक हो सके इस्तिग़फ़ार, कसरत से इस्तिग़फ़ार करें। तो होगा क्या, इससे जो अल्लाह के जो हुकूक है, तो हमने कोताही की अल्लाह के हुकूक में, वो धुलते जाएंगे। लेकिन जो हुकूक अल इबाद है,
وہ इस्तिग़फ़ार से और तौबा से नहीं होंगे, बल्कि उसमें और एक चीज़ ये होगी कि जिसके साथ हमने ज़ुल्म ज़्यादती की होगी, उससे माफ़ी माँगनी पड़ेगी, उसको उसका हक़ अदा करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ दुनिया में हम जो सो कोशिश करें, हत्तल इम्कान कोशिश करें कि जिसका जो हक़ है उसको हक़ अदा करें। किसी मज़दूर को अपने मज़दूरी पे रखा तो उसकी उजरत पूरी पूरी अदा कर दें। किसी को काम पे रखा है, कोई नौकर-चाकर है तो उनके हक़ अदा कर दें। जो हमारे हमारे मातहत जो है उनका हक़ अदा कर दें, और ग़ीबत, चुगली, हसद, धोखा और इस तरीके के मामला से बचते रहें। और बिलफ़र्ज़ कहीं पर कोई ऐसा हो जाए तो फ़ौरन उनसे माफ़ी माँग लें, तलाफ़ी कर लें, तो ये शायद तो बच सकते हैं, वरना तो कल क़यामत में कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है कि जो लोग ख़ास तौर पे कोई बुराई को इब्तिदा करते हैं, बुराई को फैलाते हैं, मिसाल के तौर पर ये गाने बजाना या बेहया बेफ़हश कामों का इजाद करना, या उसी तरीके से उसको पब्लिसाइज़ करना, उसको इंटरनेट पर और जो सो कोई मीडिया वगैरह पर नशर करना, तो इसमें होगा क्या कि एक तो ये है कि इंसान ने खुद बेहयाई और फ़ाहिश काम किया, तो उसका गुनाह तो उसको मिलेगा। लेकिन उसके साथ-साथ उसने लोगों के अंदर इस बेहयाई को, फ़हाशी को, बुरे काम को, गुनाह के काम को लोगों में फैला दिया, तो अब जितने लोग उस गुनाह को के मुर्तकिब होंगे, उनको भी उसका गुनाह का सज़ा मिलेगी। साथ में जो इंसान उसका ज़रिया बना, उसको उनका भी सज़ा मिलेगी। तो एक सूरत ऐसी होगी कि दूसरों का बोझ भी इंसान उठाएगा, वो ये है कि अपने गुनाहों की गठरी के साथ-साथ वो गुनाह जो इसने फैलाया था, लोगों में आम किया था, और इसके वजह से लोगों ने उस गुनाह में मुब्तला हुए थे, तो उन लोगों के गुनाह का भी कुछ हिस्सा इसको मिलता रहेगा। तो इस तरीके से तो दूसरों का बोझ एक उठाने की एक शक्ल होगी, वरना किसी की मदद करते हुए कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। तो ये हमारे ज़हनों में जो है कि फलाँ हमारे जो सो क्या कहते हैं कि हमारे वसीला है, फलाँ हमारा हमको बख्शवा लेंगे, फलाँ हमको जो सो जन्नत में लेके चले जाएँगे, फलाँ हमारा जो सो बेड़ा पार कर देंगे, ये सब खाम-ख़याली है, गलतफ़हमी है। वरना तो कुरान में अल्लाह ताला वाज़ेह दो टोक अल्फ़ाज़ में कह रहे हैं कि कोई बोझ उठाने वाला किसी और का बोझ नहीं उठाएगा, चाहे वो कोई रिश्तेदारी क्यों ना हो। फिर आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो सिर्फ़ उसी इंसान को डरा सकते हैं, उन्हीं लोगों को डरा सकते हैं जो अपने रब से डरते हैं बिन देखे। हमने और आपने अपने रब को नहीं देखा, उसके बावजूद भी अगरचे कि ये हमारे लिए गैब है, लेकिन हमने जो सो कुरान और हदीस में अल्लाह की तारीफ़, अल्लाह को पहचाना है, तो लिहाज़ा अल्लाह को बिन देखे जो अल्लाह से डरते हैं, उन्हीं लोगों को ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप डरा सकते हैं। मतलब क्या है कि जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो, जो अल्लाह को बिन देखे उससे डरता हो, ऐसे ही लोगों के ऊपर कुरान और हदीस का अमल, उसका असर होगा होगा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग का और आपके वाज़ व नसीहत का असर होगा। और दूसरी सिफत ये है जो नमाज़ों को कायम रखता है, यानी जो अल्लाह को बिन देखे उस पर ईमान ले आता है, उससे डरता है, और जो नमाज़ों को कायम करता है। फिर आगे कहा जा रहा है, जो कोई तज़किये नफ्स करता है, अपने नफ्स को पाक व साफ रखता है, तो वो दर हकीकत में अपने ही लिए करता है, यानी उसका फ़ायदा और उसको उसका अपने अपने ही नफ्स को उसका फ़ायदा होगा। यानी जो अपने नफ्स को पाक रखना मतलब क्या है कि गुनाहों से बचे रहना, बेहयाई और फ़हाश कामों से बचे रहना, अल्लाह की नाफरमानियों से बचे रहना, ये तज़किये नफ्स है, ये तज़किया है। तो जो कोई इस अमल पे पैरोकार होगा, तो वो दर हकीकत में उसका फ़ायदा उसी को होगा, और अल्लाह ही के तरफ तमाम को लौट कर जाना है। वमा यस्तवील आमा, और बराबर नहीं है अंधा, वल बसीरु, और आँखों वाला। यानी अब ये आयतों में 2-3 आयतों में जो अल्लाह ताला मिसालें दे रहे हैं, उसको ज़रा गौर कीजिए, गौर से सुनिए। जो हम आए दिन इसको देखते रहते हैं, लेकिन हम कभी इसके ऊपर गौर नहीं करते। यानी यकीनी बात है कि अंधा और बीना, यानी एक इंसान जो आँखों से देख सकता है और दूसरा इंसान जो अंधा है, दोनों हरगिज़ बराबर नहीं होते हैं। वलज़्ज़ुलुमातु वलन-नूर, और ना ही अंधेरे और रोशनी, यानी एक तरफ अंधेरा है, उसका बिल्कुल मुकाबिल में ज़िद में नूर है, रोशनी है, तो ये दोनों भी बराबर नहीं हो सकते हैं। वलल वलज़िल्लु वलल हरूर, ना ही साया और ना ही धूप, यानी एक तरफ साया है, घना साया है, और दूसरी तरफ तेज और सख्त धूप है, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। वमा यस्तवील अहयाउ, और बराबर नहीं है जिंदा,
वलल अमवातु, और मुर्दे। बड़ी अहम बात है, इसको जरा गौर कीजिए। क्या है? वला यस्तवील अहयाउ, और नहीं बराबर है जिंदे, वलल अमवातु, और मुर्दे। इन्नल्लाह युस्मिउ, बेशक अल्लाह ताला सुना देता है, मन यशाउ, जिसे वो चाहता है, वमा अंता, और नहीं है आप, बिमुस्मिइन, सुनाने वाले, मन फिल कुबूर, जो खबरों में मदफून है। देखें, आखिरी में जो अल्लाह ताला ने कह दिया, ये लाखों करोड़ों रुपए की बात है, जो अगर मुसलमानों को समझ में आ जाए, यानी जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं है। अल्लाह ताला जिसको चाहे उसको सुना दे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन्हें नहीं सुना सकते जो खबरों में मदफून है, खबरों में दफन है। इससे ज्यादा वजाहत के साथ, इससे सिंपल लैंग्वेज में कोई और आयत हो सकती है? इससे ज्यादा हमको समझने के लिए क्या चाहिए? जैसे कि फिर कुरान में अल्लाह ताला ने कहा ना, इस कुरान के बाद फिर और कौन सी हदीस है, कौन सी चीज है जिस पर ये लोग ईमान ले आएंगे? तो इतना वाज़े तौर पर अल्लाह ताला खोल कर बयान कर दे, और यहाँ पर मुखातिब हो रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। यानी पहले तो कहा कि जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं है, अल्लाह ताला जिसको चाहे उसको सुना दे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनको नहीं सुना सकते जो खबरों में मदफून है। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मुर्दे को जो खबर में है उसको नहीं सुना सकते, तो दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई वली, कोई बुजुर्ग, कोई नेक इंसान या कोई आम इंसान किसी को सुना सकता है? नहीं सुना सकता। लेकिन अफसोस, सद अफसोस हम मुसलमानों पर, हमारा अकीदा तो क्या है कि बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह के बारे में हम समझते हैं कि भाई जो कुछ हम उनके खबर के पास जाकर, उनके पास उनकी खबर के पास जाकर कोई उनसे इल्तिजा करते हैं, कोई उनसे सवाल करते हैं, कोई उनसे मन्नत मांगते हैं, कोई हम उनको हाजत रवाई के लिए पुकारते हैं तो वो सुन लेते हैं। खबर पे जाना तो दूर, लोग तो सौों किलोमीटर दूर से भी अपने वलियों को, अपने बुजुर्गों को, अपने जो सो औलिया अल्लाह को जो सो पुकारते हैं और उनको दुआई देते हैं। यहाँ तक के सोते जागते उठते बैठते या अली गौस, या अली अलमदद, या गौस अलमदद, या फला अलमदद के नारे लगाते हैं इस तरीके से, और समझते हैं कि वो हमारी बात को सुन रहे भी रहे हैं, हमारी मदद भी कर रहे हैं, जबकि वो तमाम के तमाम दुनिया से जा चुके हैं, वो अपनी अपनी खबरों में दफन है। जैसे कि यहाँ पर अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं, वमा अंता बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर, और आप उनको नहीं सुना सकते जो खबरों में मदफून है। अब लोगों का एक शक, ये इश्काल जो लोग पैदा करते हैं, देखो बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो वो हमको सलाम करने के लिए कहा, खबर पे जब जाएंगे तो वो कैसा है? फिर उसी तरीके से हदीसों में आता है कि जो सो जब मुर्दे को दफन करके जाया जाता है तो वो जो सो लोगों की जूतियों की आवाज़ सुनते हैं। फिर उसी तरीके से मुनकिर और नकीर जब फरिश्ते खबर में आकर उनसे सवाल करते हैं तो मुर्दा जवाब देता है। तो फिर ये क्या है? वो वही है जो अल्लाह ताला इस आयत के हिस्से में बता दिया, इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा, अल्लाह ताला सुना देता है जिसको वो चाहता है। तो ये एक्सेप्शनली हकीकत और जनरल रूल क्या है कि मुर्दों को कोई भी नहीं सुना सकता, सिवाय उन हालात के, उन जगहों के जहां पर अल्लाह ताला उनको सुनाना चाहता है। और वो जो है वो एक्सेप्शंस यहाँ पर अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि अल्लाह ताला जिसको चाहे सुना दे, और वो जिसको चाहे जब चाहे सुना दे। वो क्या है? वो वही है जैसे कि हदीसों में वगैरह एक्सेप्शन बता दिया गया कि जब मुनकिर नकीर आते हैं तो मुर्दे से सवाल करते हैं, तो मुर्दा सवाल सुनता भी है, जवाब भी देता है। उसी तरीके से मुर्दे को जब खबर में दफन करके जाया जाता है तो उसके जो रिश्तेदार उसको छोड़कर जा रहे हैं, उनकी जूतियों की, उनकी चप्पलों की आवाज मुर्दे को सुनाई देती है। तो ये इस तरीके से जो एक्सेप्शंस है, जो खास मुस्तस्ना हालात है, उसको तो अल्लाह ताला यहाँ खुद कह रहे हैं कि जिसको अल्लाह चाहे उसको जब चाहे सुना देता है। उसके अलावा हम और आप किसी मुर्दे को नहीं सुना सकते। इसीलिए यहाँ पर कह दिया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनको नहीं सुना सकते जो खबरों में मदफून है। जब नबी नहीं सुना सकते तो हम और आप हरगिज़ नहीं सुना सकते। और इस एक अकीदे पर अगर हमारा अकीदा मजबूत हो जाए कि जो खबरों में मदफून है, जो मर जाए वो नहीं सुनता, तो फिर हमारे शिर्क के जो दरवाजे हैं वो बहुत हद तक बंद हो जाए। और शिर्क जो हमारे मुल्कों में जो धड़ल्ले के साथ होता है, इज्तिमाई तौर पर लंबे चौड़े तरीके से जो शिर्क होता है, वो अक्सरियत जो शिर्क के हालात है वो सारे के सारे खत्म हो जाए। जब हमको यकीन हो जाए कि जो सो
को मुर्दे जो है, जो वफात पा चुके, वो सुन ही नहीं सकते हैं, तो फिर कोई किसी फ़कीर के, किसी वली के, किसी बाबा के दरगाह पे नहीं जाएगा, ना वहाँ पर जाकर उसको सुनाने की कोशिश करेगा, ना उसकी नज़र नियाज़ें करेगा, ना उनके बारे में जो सो मन्नतें मांगेगा। तो ये सारा का सारा मसला सिर्फ इस वजह से है कि हमने जो सो अपने अकीदे को दुरुस्त नहीं किया। हमने ये समझ रखा है, अच्छा यहाँ पर तो अल्लाह ताला कह दें कि जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं होते, लेकिन आज मुसलमानों ने क्या समझ रखा है, बल्कि जिंदों से ज्यादा मुर्दों के अंदर अथॉरिटी और उनको पावर और उनके इख्तियारात बना दिया है। यानी खुद देख लें, आज के जो आज का जो यानी मिसाल के तौर पर जो रिसेंट पास्ट में अगर कोई किसी का मुरीद, कोई मुर्शद, कोई वली, कोई इंतकाल कर गया हो, जिसको लोगों ने देखा हो उनकी जिंदगी में, या उन बुजुर्गान दीन, उन औलिया अल्लाह जिनकी सीरतें और उनकी जो सवाने हयात लोगों ने लिख रखा है, उनकी जिंदगी में मिसाल के तौर पर कोई वली है, उसके उसके बारे में जो लोगों ने उनको देखा था, उनको उनके साथ वक्त गुजारा था, वो कहेंगे कि भाई उस फलां वली को जो सो 2 ज़बानें आती थी, 3 ज़बानें आती थी मिसाल के तौर पर, या और उनको अगर हम दूर से भी यानी 100 मीटर या 50 मीटर दूर से भी अगर आवाज देते तो वो सुन लेते थे। यानी ये अगर था मिसाल के तौर पर, मैं मिसाल दे रहा हूँ। लेकिन आज हुआ क्या है, वही बुजुर्ग, वही वली जब दुनिया से चले जाते हैं, वो खबर में मदफून हो जाते हैं, तो उनको आज दुनिया के सारे मुल्कों की जबानें भी याद आ जाती है, उनको समझ आ जाती है। और दुनिया में तो वो अगर सो जाते थे, नींद लग जाती थी उनको, और उनके शागिर्द और उनके मुरीद उनके सामने कुछ पुकारते रहते, चीखते चिल्लाते, तो वो नहीं सुन पाते थे। लेकिन आज हालत क्या है कि वो खबरों में मदफून होने के बावजूद भी, मनो मिट्टी के नीचे होने के बाद भी लोगों की बातों को सुन भी लेते हैं। किसी भी जबान में लोग उनके सामने आके बात करें, उसको भी सुन लेते हैं। यहाँ तक कि कोई गूंगा और बहरा भी इंसान कोई आकर उनके खबर के पास खड़ा होकर अपनी इल्तिजा करे तो सुन लेता है। ये अगर हमने अकीदा रखा, तो मतलब ये हुआ कि जिंदों से ज्यादा ताकतवर मुर्दे हो गए। दुनिया में तो वो उनको 1-2 जबान आती थी, मरने के बाद उनको सारी जबानें आती है। दुनिया में तो हो सकता है वो 10-15 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर तक की दूर की सुनते थे, मरने के बाद उनको तो सारी दूर दूर से हजारों किलोमीटर, सौों किलोमीटर दूर से लोग अगर पुकारे तो सुनने लग जाते हैं। तो ये कैसा इंसाफ है कि मरने के बाद लोगों के इख्तियारात में इजाफा हो रहा है। दुनिया में तो वो बेचारे खुद जो सो भूखे प्यासे रहते थे होंगे, उनको रोटी रोजी के लिए परेशानी होती थी होगी। अब मरने के बाद ये हाल है कि लोगों को रोटी रोजी दे रहे हैं, लोगों को बीमारियों को शिफा दे रहे हैं। जिंदगी में हो सकता है उन्हें खुद बीमारियां थी होगी, अब मरने के बाद लोगों ने समझा कि यहाँ से इनकी खबर से जो सब बीमार लोग शिफा पाते हैं, जिसको रोजगार नहीं है उसको रोजगार मिल जाता है, जिसको जो जरूरतमंद है उसकी जरूरतें पूरी होती है। तो ये कैसा इंसाफ है कि दुनिया में तो वो जिंदे रहे तक तो उनके पास ये इख्तियारात नहीं थे, मरने के बाद ये सारे इख्तियारात आ जाते हैं। फिर तो कहते हैं कि नहीं नहीं, बोले वो भी अल्लाह का दिया हुआ है। अरे जालिमों, अगर अल्लाह का दिया हुआ होता तो फिर अल्लाह ताला इस तरीके से तो नहीं कहता कि जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं है। अल्लाह ताला जिसको चाहे उसको सुना सकता है, लेकिन ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनको नहीं सुना सकते जो खबरों में मदफून है। तो जरा गौर कीजिए, जरा सोचिए, समझिए, अंदाजा कीजिए और अपने जहनों में बात को बिठा लीजिए कि जो दुनिया से जा चुका है, जो मर गया, मरना मौत उसी को कहते हैं जो इंसान के अंदर जो उसकी जो एहसासात थे वो खत्म हो जाए। यानी पहले इंसान देख सकता था, अब उसकी लाश पड़ी हुई है, उसके आंख तो है लेकिन वो देख नहीं सकता है। पहले इंसान कानों से सुन सकता था, अब सुन नहीं सकता है। अब उसके हाथ पैर है लेकिन ना वह पैरों से चल सकता है, ना हाथ से कोई चीज को उठा सकता है, ना कोई चीज को पकड़ सकता है। इसी इंसान को तो मुर्दा कहा जाता है। तो वो मुर्दे को जब खबर में दफन कर दिया जाता, तो ये कहाँ से उसके पास है, उसके इख्तियारात बढ़ जाते हैं कि वो खबर के अंदर जाने के बाद लोगों की बातों को भी सुन लेते हैं। दुनिया में तो वो नींद आती तो नींद में जो सो किसी की बात नहीं सुन सकते थे, अब जो सो खबर में जाने के बाद 24/7 वो हर एक की बात भी सुन रहे हैं और हर एक जबान भी सुन रहे हैं और हर एक की हर मदद भी कर रहे हैं। तो ये कैसा इंसाफ है, ये कैसा जुल्म है। जरा गौर कीजिए और अपने अकायद को दुरुस्त कीजिए। और जब अपने अकायद कुरान और हदीस के मुताबिक होंगे तो फिर बहुत सारे शिर्क के अक़साम खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। इन अंता, नहीं है आप, इल्ला नज़ीर, मगर डराने वाले। यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो सिर्फ एक डराने वाले हैं। इन्ना अरसलना का, बेशक हमने आपको भेजा, बिल हक़, हक़ के साथ, बशीरों व नज़ीरा, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला। व इम मिन उम्मतिन, और नहीं है कोई उम्मत
इल्ला मगर खला फीहा नज़ीर, गुजर चुका उसमें एक डराने वाला। यानी बेशक हमने आपको हक के साथ भेजा है, खुशखबरियां देने वाला और डराने वाला, और कोई ऐसी उम्मत नहीं है मगर हमने हर एक उम्मत में किसी ना किसी डराने वाले को भेजा है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हक के साथ भेजा, यानी कुरान और हदीस का जो इल्म दिया है और से ये जो क्या कहते हैं शरीयत जो दे रखा है, ये बिल्कुल हक है। और अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बशीर और नज़ीर यानी खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा। यानी जो लोग अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी करेंगे, दीन पर अमल करेंगे, तो उनके लिए जन्नतों की खुशखबरियां, अल्लाह की रजा की खुशखबरियां, और जो इसके खिलाफ होंगे, जो शिर्क और कुफ्र करेंगे, उनके लिए जहन्नम की वईद और डराना है। और ये कि अल्लाह ताला ने हर उम्मत में एक डराने वाले को जरूर भेजा है। तो इससे साबित हो गया कि कल क़यामत में किसी के पास कोई दलील और उज़र नहीं होगा कि वो ये नहीं कह सकेंगे हमको तो पता नहीं था कि हक क्या है, हम तो जो सो बिल्कुल नादान थे, हमको नहीं पता था। ये अगर कहने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला उनके लिए हुज्जत को कायम कर देगा, फिर अल्लाह ताला उनके ज़बानों पर मोहर लगा देगा, फिर उनके हाथ और कान और उनके पैर और उनके जिस्म के आज़ा गवाही देंगे कि कब और कहाँ पर अल्लाह ताला ने उनको उनके लिए नसीहत और हुज्जत को कायम कर दिया था। व इन युकज़्ज़िबुका, और अगर वो आपको झुटलाएं, फ़क़द कज़्ज़बा, तो तहक़ीक़ झुटलाया, अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जो उनसे पहले गुजरे हैं, जाअतहुम रुसुलुहुम, आए उनके पास उनके रसूल, बिल बय्यिनाति, रोशन दलाइल के साथ, व बिज़्ज़ुबूरी, और सहीफ़ों के साथ, व बिल किताबिल मुनीर, और रोशन किताबों के साथ। अगर ये आपको झुटलाते हैं तो तहकीक आपसे पहले जो गुजर चुके हैं उन्होंने भी झुटलाया है। जब भी उनके पास कोई उनके रसूल आते, वो रोशन दलाइल के साथ और सहीफों के साथ और किताबें यानी रोशन किताबों के साथ। तो इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला दिलासा दे रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का अगर आपको झुटला रहे हैं तो ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले के जो लोग गुजरे उन्होंने भी झुटलाया, जब उनके पास उनके रसूल आए थे रोशन दलाइल के साथ यानी मोजिज़ात और निशानियों के साथ और ज़ुबूर यानी सहीफ़ों के साथ और किताबों के साथ, उसके बावजूद भी पहली कौमों ने भी अपने रसूलों को झुटलाया। तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप गमगीन ना हो, आप परेशान ना हो, ये मामला पहले से ही चलता रहा है। सुम्मा अखज़तुल लज़ीना कफ़रू, फिर हमने पकड़ा उन लोगों को जिन्होंने कुफ्र किया, फ़कैफ़ काना नकीर, तो देखो कैसा हुआ मेरा अज़ाब। यानी पहली कौमों ने भी अपने रसूलों को झुटलाया, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फिर हमने जो सो उन लोगों को जिन्होंने कुफ्र किया उनको पकड़ा, तो देखो तो सही कि कैसा हमारा अजाब हुआ। यानी पहली कौमों को जब अल्लाह ताला ने उनके कौम के लोगों ने अपने अपने अंबिया और रसूल को झुटलाया, तो अल्लाह ताला ने उनको जब तक मोहलत देना था मोहलत दिया। उसके बाद जब अल्लाह ने उनको पकड़ा तो उनको सफ़े हस्ती से मिटा दिया, पूरी पूरी कौमों को हलाक व बर्बाद कर दिया। तो उसी का यहाँ पर अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं कि पहली कौमों में जब वो उन लोगों ने कौमों ने अपने रसूलों को झुटलाया तो फिर अल्लाह का अजाब आया और अल्लाह ने उनको पकड़ लिया। तो इसी तरीके से ये मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का, अगर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बात को नहीं मानते हैं, आपको झुटलाते हैं, तो हो सकता है हम इनको दुनिया में भी अजाब दें, और अगर दुनिया में अजाब दे ना दें, आखिरत में तो जरूर उनको अजाब मिलेगा। चलें आगे से दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है, तो यहीं पर हम रुकते हैं। और पता नहीं आजकल हम जब से 9 बजे का टाइम शुरू करे हैं, साथ ही बहुत सारे कम आ रहे हैं, पता नहीं क्या टाइमिंग में कोई तकलीफ है या क्या है। क्योंकि मुझको यहाँ पर नमाज की एडजस्टमेंट, नमाज के लिए जाना होता है, तो लिहाजा थोड़ा सा अरसे तक ये टाइमिंग चेंज रहेगी। अगर किसी को कोई टाइमिंग की वजह से कोई इनकन्वीनियंस है या कोई और वजह है तो बताइएगा। और अपने अपने साथियों को जो पहले ज्वाइन किया करते थे और आजकल नहीं आ रहे हैं, कोशिश करें कि उनको भी ज्वाइन करने के लिए, उनको बुलाने के लिए, उनको दोबारा इनवाइट करने के लिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। और कल जुमा है तो इंशाल्लाह कल हम हफ्तावार छुट्टी करेंगे। अगली क्लास इंशाल्लाह शनिचर को होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।